बड़े दुख की बात है कि पालघर में संतों की निर्मम हत्या को आज 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक संतों को इंसाफ मिलता नहीं दिखाई दे रहा। संतों को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन लगातार मुहिम चला रहा है। पालघर में संतों की हत्या किस वजह से हुई, ये जानने की कोशिश आज तक महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं की है, लेकिन न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लगातार पड़ताल की है। इन 1 महीनों में न्यूज नेशन ने कई बड़े खुलासे किए और खुलासे अभी होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की सीआईडी क्या कर रही है। संतों को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी जांच कहां तक पहुंची। आखिर पालघर के पापकांड का पर्दाफाश कब होगा, हत्याकांड के मास्टरमाइंड कब गिरफ्तार होंगे। ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब उद्धव सरकार को देना है, लेकिन वो खामोश है। क्योंकि जिस तरह से सरकार पहले पुलिस की कार्रवाई पर लीपापोती कर रही थी और जब दबाव बढ़ा तो एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया। हत्याकांड की सीबीआई जांच के बजाय सीआईडी जांच करवा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस गहरी साजिश के पीछे कोई सियासी दबाव है। इन तमाम सवालों की पड़ताल करती देखिए हमारी आज की ये अपडेट। पालघर में संतों की हत्या को 1 महीना हो गया है, लेकिन पालघर के पापी कहां हैं? अब तक क्यों नहीं पकड़े गए पालघर हत्याकांड के मास्टरमाइंड? अब तक पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है उनका सुराग? संत हत्याकांड में अब तक 133 गिरफ्तार, लेकिन सैकड़ों हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों हैं? पालघर में मारे गए संतों को इंसाफ कब देगी उद्धव सरकार? सीबीआई जांच से क्यों बच रही है उद्धव सरकार? पालघर में साधुओं की हत्या के इस वीडियो को देखने के बाद से देश गुस्से में है। कातिल भीड़ की बेरहमी के शिकार हुए संतों को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन 1 महीना होने के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार गैंग्स ऑफ पालघर के मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई है। इस दौरान पालघर हत्याकांड केस से जुड़ी एक और मौत से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल पालघर में साधुओं की हत्या का केस लड़ रहे वकील के सहयोगी दिग्विजय त्रिवेदी की बुधवार को मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई। ये महज हादसा है या फिर कोई साजिश? वीएचपी इसकी जांच की मांग कर रही है। साधुओं के जो वकील थे उनके साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के वकील वे नहीं हैं, परंतु एक उनकी दुर्घटना एक रोड हादसे में हुई है। तो ये पुलिस का ये फर्ज बनता है कि ऐसे दुर्घटना के बारे में भी जांच पड़ताल करे और पता लगाए कि क्या इसके पीछे भी तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। न्यूज नेशन लगातार इस मामले की ग्राउंड जीरो से जाकर पड़ताल कर रहा है और हमारी पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हमारी पड़ताल में पुलिस का सबसे बड़ा पाप भी सामने आया था, जिसका सबूत चश्मदीद दे रहे हैं। मैं बार बार लोगों को बोल रहा था मत मारो, लेकिन लोग आए और उन्हें मारने लगे। हम लोगों ने करीब 3 घंटे तक साधुओं को बचा कर रखा और उन्हें मारने नहीं दिया, लेकिन पुलिस के कब्जे में देने के बाद उन्हें मार दिया गया। इतना ही नहीं, संतों का शव 9 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में है और यही वजह है कि संतों के हत्याकांड के मामले में वीएचपी और संत समाज लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच से बचती नजर आ रही है और मामले की जांच सीआईडी कर रही है। संत हत्याकांड में पुलिस और सीआईडी जांच की सुस्त रफ्तार के बीच गढ़चिंचले गांव के लोगों का आरोप है कि पालघर पुलिस बड़े पैमाने पर गलत गिरफ्तारियां कर रही है। गिरफ्तार लोगों के घर वाले पुलिस के साथ साथ एनसीपी के जिला परिषद सदस्य काशीनाथ चौधरी पर भी उंगली उठा रहे हैं। मेरा एक लड़का बीमार है, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी पुलिस उसे मारते हुए लेकर गई। धानु अस्पताल में था और घर आया वैसे ही मारते हुए लेकर गए। काशीनाथ दादा ने कुछ भी नहीं बोला। अगर वो बोलते तो लोग हट जाते, उनको बोलना चाहिए था। काशीनाथ दादा आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बचाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने उनको गाड़ी में बैठाया तो तुरंत लेकर जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी रुकी हुई थी। करीब 12 गाँव के लोग आए थे, उनको संभाल नहीं पाए। जो हमारे निर्दोष लड़के हैं उन्हें छोड़ना चाहिए। घर में जो लोग सोए थे और घटना में शामिल नहीं थे उन्हें भी उठाकर ले गए। जो अपराधी हैं, खूनी हैं, उन्हें ही पकड़ना चाहिए और निर्दोष लोगों को छोड़ देना चाहिए। काशीनाथ चौधरी घटनास्थल पर थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो बचाने का प्रयास करते तो घटना नहीं होती। ये वो लोग हैं जो साधुओं की हत्या के चश्मदीद हैं, लेकिन इन्हें भी अपनी जान का डर सता रहा है। सवाल यह है कि क्या पुलिस का इकबाल इलाके से खत्म है? क्या पालघर की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस निर्दोष साधुओं को भीड़ के हवाले छोड़कर उनकी मौत का खौफनाक मंजर देखे, उस पर कोई कैसे भरोसा कर सकता है?
उस सरकार पर कैसे भरोसा किया जाए जो संतों की हत्या की असली वजह अफवाह को बता रही थी, और उस सीआईडी जांच पर कैसे भरोसा करे जिसकी गिरफ्त से अभी तक पालघर हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोसों दूर है। इस दौरान पालघर हत्याकांड में लीपापोती के आरोपों का दंश झेल रही महाराष्ट्र सरकार अपना दामन साफ करने के लिए पालघर के एसपी गौरव सिंह को छुट्टी पर भेज दिया। 29 अप्रैल को कासा थाने का एक एएसआई और 2 हेड कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए, तो 28 अप्रैल को 2 इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। 28 अप्रैल को ही 35 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद अभी 300 से ज्यादा आरोपी फरार हैं। 300 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? साधुओं की हत्या की साजिश किसने रची? एनसीपी और वामपंथियों के इस गढ़ में हुई बर्बर हत्या के पीछे अर्बन नक्सल और ईसाई मिशनरियों की मिलीभगत तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से पालघर में पुलिस ने सरेंडर किया और जिस तरह से एक के बाद एक राज बेपर्दा हो रहे हैं, वो साधुओं की हत्या में एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। पालघर से संजय सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कितने दुख की बात है, 1 महीना पूरा हो गया, पूरा 1 महीने 31 दिन, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस ऐसा लगता है हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर बड़ी बहस को खोलेंगे। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के शर्मा साहब जुड़ गए हैं। मेरे साथ एक बेहद ही डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य मेरे साथ हैं, जो कि एक धर्मगुरु हैं और इस मुद्दे को पहले दिन से उठा रहे हैं। असलम फारूकी साहब कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, वो जुड़े हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। विक्रम सिंह साहब शिवसेना के लीडर हैं और वो भी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। और सतीश प्रकाश जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा आपके पास विक्रम सिंह जी, 1 महीना आज पूरा हो गया, 1 महीना 300 हत्यारे कहां गायब हैं? कब ढूंढेगी पुलिस? बताइए विक्रम सिंह जी। दीपक जी 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। अरे 300 गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? मैं तो ये पूछ रहा हूं। जंगल राज है क्या वहां पर? कार्रवाई में कोई ढील नहीं दी जा रही है। जंगल राज है क्या वहां पर? 300 आपके पास कोई लिस्ट आपके पास कोई लिस्ट है, आप दे दो। आपके पास कोई लिस्ट आप दे दो। पुलिस की ऑफिशियल लिस्ट है कि 300 फरार हैं। और ये जो घटना हुई थी, इसका हमें जितना दुख है शायद इतना किसी को नहीं होगा। दूसरा अगर किसी के पास ऐसी कोई लिस्ट है, कोई बता दे, कोई किसी के पास है तो वो देते क्यों नहीं है? अभी आपने आपके सुना पास ना, है तो आप दे दो। सहयोगी पार्टी एनसीपी अगर सरकार को घेरना है, अगर सरकार को घेरना है, पुलिस के ऊपर अगर सवाल उठाने हैं तो ये सही नहीं है। आज आप देख रहे हो कोरोना इतनी महामारी के अंदर अगर कोई योद्धा है तो पुलिस वाले हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, तो आज ये महामारी जो है अपना इतना बड़ा रूप ले सकती थी। आज अगर कोई लड़ रहा है तो वो पुलिस ही लड़ रही है 24 घंटे बिना खाए पिए, बिना उसके। अगर कोई लड़ रहा है तो 24 घंटे पुलिस ही लड़ रही है। अगर आप पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम गिराओ तो मत। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई है। इससे ज्यादा आपके पास कोई लिस्ट है तो आप दे दो। विक्रम सिंह जी, और इससे ज्यादा 300 हत्यारे कहां हैं? एफआईआर में लिखा हुआ है 400 से 500 तो हत्यारे। मैं ये कह रहा हूं कि जो गिरफ्तारियां हुई है, जांच चल रही है, जो गिरफ्तारियां हुई है, तो क्या वो ऐसे भी है? वो क्या कार्रवाई में नहीं आती? अभी तक वो क्या कार्रवाई? आप ये देखो कि पूरे देश में तराई मची हुई है। पूरे देश में तराई, तो इसी त्राही में पूरे देश में तराई मची है और सरकार को घेरा जा रहा है, जबकि सरकार ने पूरी कार्रवाई करी है। उसके बावजूद भी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। अगर कुछ करना है, कोई जवाब नहीं है। के शर्मा जी, सवाल यह है, ये लीपापोती क्यों? एक भी सवाल का जवाब नहीं है गठबंधन की सरकार के पास। दीपक जी, सच्चाई ये है कि सत्ता की लालच में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के जो सम्मान और जो कीर्ति थी उस पर जो है कालिक पोता है उस व्यक्ति ने। और आज मैं दावे से कहता हूं कि भगवा ध्वज लहराने का इनका जो ध्वज है, हक नहीं बचा है शिवसेना के पास। उसको इन लोगों ने कालिक लगा दिया है साधुओं की हत्या के बाद, क्योंकि ये सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे और जो है हिंदुओं का अपमान किया इन्होंने। ये सच्चाई है, क्योंकि आज वो सत्ता के लालच में इतने बंधे हुए हैं कि वो जानते हुए भी
कि हत्यारे कौन हैं, और ये जानते हुए भी कि हत्या की साजिश वहां के विधायक, वहां की कम्युनिस्ट के लोगों ने किया है, वहां के लोग उसमें सम्मिलित हैं, इसके बावजूद उनको बचा रहे हैं। अरे और साथ ही हत्यारों को आपकी चित्रा चौधरी वहां पे मौजूद थी, वो बताए ना सामने आकर। पूरी तरह आपके से बीजेपी की अर्बन चित्रा नक्सलियों के चौधरी हवाले सरपंच कर जो रखा थी है। वहां की और स्थानीय कोई सरपंच कार्रवाई थी, इसलिए नहीं वो कर आके रहे बताए। हैं। आप भी इनको बीच में रोकिए, बीच में रोकिए, ना अरे बोले। भाई चित्रा चौधरी ये ना से भी बोले। पूछ लो, आपके पास कोई जवाब नहीं वो है। आके बताएगी कौन आप कौन थे लोगों ने मारने वहां वाले, वो पर वही थी। साधुओं विक्रम जी, के उसने रुक कम से जाइए, कम आपको जान जवाब तो नहीं देने का बताई मौका साधुओं दूंगा। की। मैंने कई उसने बार आपको साधुओं बोला की जान चित्रा तो नहीं चौधरी, बताई, एक मिनट कम से विक्रम कम सिंह जी, आके बता दो हम तो सब कौन थे स्ट्राइक मारने पे वाले। प्लीज समझिए। अरे भाई मारने वाले तो बताएगी कौन थे। आप अपने आप मैं के ऊपर बताता हूं अपने आपको आप को कौन है बचाने का मारने जो वाले। प्रयास कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं कौन है शिवसेना को मारने घेर वाले। रहे हो, इनको आप बंद इससे आपका कराइए, बचाव दीपक नहीं जी होने मैं भी वाला। बताऊंगा। ये तो मैं ये तो दीपक जी विक्रम सिंह जी, मैं बताता आपको हूं ऑडियो कौन है माफ कीजिएगा, मारने मैं वाले। करना नहीं चाहता। विक्रम सिंह जी को ऑडियो डाउन करे, सिर्फ के शर्मा को ऑडियो जाएगा। देखिए सच्चाई ये है दीपक जी, आप मीडिया रिपोर्टिंग में आप सुन रहे होंगे, जो लोग वहां हत्या के उसमें पकड़े गए, जो कुछ उसमें प्रमुख लोग, उनका जमानत कौन लेने जा रहा है? उनकी जमानत की कोशिश किसने की है? कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वहां के चर्च के लोग कर रहे हैं। वो क्यों बचाना चाहते हैं उनको? क्यों उनकी जमानत की बात वो कर रहे हैं? मैं के इससे शर्मा जी, साबित होता है या नहीं? एक बात मैं साफ कर दूं, पालघर के उस इलाके को मैंने लिंक किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन में वामपंथियों से, अर्बन नक्सलियों से जो वहां पर मौजूद हैं, कम्युनिस्ट के कट्टरपंथियों से, कन्वर्जन कराने वाले लोगों से मैंने तो स्थापित किया है। और अभी एक महिला कह रही है स्थानीय कि काशीनाथ चौधरी जो एनसीपी के नेता है, अगर वो भीड़ को कहते मत मारो तो वो नहीं मारती। ये स्थानीय महिला का बयान है, लेकिन काशीनाथ चौधरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? बताइए, बताइए विक्रम सिंह जी, जवाब दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कम्युनिस्ट के लोग हैं वहां पर, जो अगर वो NCP महिला के लोग अगर हैं, वो जो महिला कांग्रेस बता के रही है, हैं, अगर वो इन्होंने महिला मिलकर षड्यंत्र रचा है इन लोगों ने। उससे आप और ये पूछो इसीलिए मारने वो वाले उसको कौन पकड़ना थे? नहीं चाहते। अगर वो और बता उसको रही है तो उससे पकड़ना पूछो मारने वाले सरकार कौन थे, दबाव उसको इतना भी ने पता होगा। पुलिस को आप जरा उससे कानूनी पूछो तो लिस्ट सही कि दे दी मारने है। वाले कौन थे। अरे मैं आपको बता रहा हूं विक्रम सिंह जी, अपडेट रहा करिए खबर के बारे में। चित्रा चौधरी की गवाही पुलिस चित्रा दे चुकी चौधरी है। ने चित्रा चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली, न्यूज नेशन ने यह दिखाया, उसके बाद उसको पुलिस सिक्योरिटी मिली। दीपक जी, अगर चित्रा चौधरी अगर आरोपी है तो चित्रा चौधरी गिरफ्तार क्यों नहीं दीपक है? जी, जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए चित्रा विक्रम सिंह चौधरी जी, अगर क्यों आप चाहती, उसको पुलिस सिक्योरिटी चित्रा दे रहे हैं? चौधरी आप सार्वजनिक, आप लिस्ट लेकर सार्वजनिक करिए। आप ये महाराष्ट्र लिस्ट पुलिस का मंगाकर काम है। उसको सार्वजनिक आपके- करिए कौन आपके बचा एक हुआ। मंत्री है, आप आपके एक उसको मंत्री सार्वजनिक जो करो गृह लिस्ट मंत्री को है, कि कौन उन्होंने बचा हुआ। कम्युनल एंगल हटाने के लिए लोगों के नाम पड़े थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चित्रा चौधरी चाहती तो दो निर्दोष साधुओं की जान बच सकती थी, वो इस हादसे को टाल सकती थी। तो भी बच सकती चित्रा थी। चौधरी अगर NCP चाहती के नेता तो आखिरी लेकिन तक वो खड़े अपने रहे। वारदात से उन्होंने अपने जान घर में क्यों जाके नहीं सो गई, पालघर वो वारदात से पुलिस ने अपने घर भीड़ में के जाके हवाले सो संतों को क्यों गई। कर दिया? और ये जवाब बीजेपी दीजिए वाले ना, जवाब दीजिए, क्यों कर और दिया मैं तो पुलिस ये ने कहता संतों को नहीं, भीड़ के हवाले? अगर आप जवाब कार्रवाई दीजिए चाहते हो, विक्रम सिंह जी, जवाब नहीं है आपके उन्होंने पास, मैं झूठी ये बातें बोल कहता रहे हैं हूँ आप। चित्रा आपके पास चौधरी कोई ने जवाब नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को फोन करना चाहिए था। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को के फोन करना मुख्यमंत्री चाहिए उद्धव था। ठाकरे चित्रा हैं कि चौधरी ने देवेंद्र फडणवीस है? चित्रा चौधरी को अपने कैसी लॉजिकल चित्रा बातें करते चौधरी हैं? को अपने किसी अध्यक्ष को फोन विक्रम करना सिंह चाहिए जी, था। विक्रम कहीं तो सिंह फोन जी, किया होता मतलब उसने। कोई बच्चा वो भी अगर सुन कहीं रहा होगा फोन ना, करती तो केजी का, पता वो भी चलता कि समझेगा उसने कोई कि कोशिश विक्रम की। सिंह जी के आर्गुमेंट कितने निम्न स्तर के हैं। अरे चित्रा चौधरी का काम मैं- फोन करना है देवेंद्र फडणवीस को। देवेंद्र फडणवीस क्या सेना लेकर आते हैं वहां दीपक पर? जी, अरे उनका दीपक काम जी, था मुझे एक चित्रा चीज चौधरी का बताइए, कि पुलिस को मुझे एक बुलाना। चीज बताइए। चित्रा चौधरी को मारकर भगा दिया गया था वहां मुझे- से संतों की हत्या से पहले। 2.5 घंटे तक उसने दीपक रोक कर जी, रखा। आपको कुछ पता ही नहीं है दीपक जी, विक्रम सिंह जी, हाँ, सीधे तो चित्रा चलता हूं चौधरी मैं। को फिर दोबारा दीपक पुलिस को जी, बुलाना विक्रम चाहिए। सिंह जी के पास चित्रा विक्रम- चौधरी को अगर लग रहा था कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, दीपक जी सुनिए, चित्रा चौधरी को लग रहा था कि इन्होंने कार्रवाई वहां नहीं कर रही बेगुनाहों है। के नाम भी डाले हैं। नहीं देखो बेगुनाहों ये तो के नाम मीडिया, भी डाले हैं। ये तो सब और जो मीडिया का सच्चे अपराधी और ये हैं, उनको पार्टियां जो बचाने घेरने की का जो कोशिश काम हुई कर है रही है ना, ये सब पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह तलवे चाट रही है। दुर्भाग्य है इस शिवसेना का। बाला साहब ठाकरे की कीर्ति को धब्बा लगाने वाली है शिवसेना, उद्धव ठाकरे। अरे भाई आप सरकार में थे, आप सरकार में थे, सोनिया गांधी की आप सरकार में थे और अभी भी सरकार में हो। आप क्यों नहीं धर्म परिवर्तन के ऊपर कोई कानून बनाते? मेरा आप क्यों नहीं धर्म परिवर्तन के ऊपर कोई कानून बनाते? आप विक्रम सिंह जी, आपकी पार्टी शिवसेना नहीं रही, अरे सोनिया भाई सेना आप बन गई सरकार है। में हो, शिवसेना ये नहीं रही, जगह जगह धर्म सोनिया सेना बन परिवर्तन गई है वो। करने बता गड्ढे दो बने विक्रम हुए सिंह हैं। जी, क्यों नहीं इनको शिवसेना नहीं, सोनिया कानून सेना। बनाते? ऐसा कोई ये सख्त कलंक कानून? है उद्धव ठाकरे, हिंदुओं के नाम पर कलंक है। ये कलंक है उद्धव ठाकरे हिंदुओं के नाम पर।
ये सरकार बाला साहब ठाकरे के नाम पर सरकार को गलत है। अगर ये जो भगवान के नाम सरकार पर को ये तो गलत है। घेरने की ये कोशिश की शिवसेना जाएगी ना, ये गलत गलत साबित हो है, रही ये गलत है। ठीक है, ठीक है। अरे आपकी सरकार है, असलम फारूकी कांग्रेस अगर आपकी के सरकार, सेक्रेटरी आप मेरे तो नहीं साथ कानून महाराष्ट्र बनाते। से जुड़ गए हैं। आप तो नहीं मुझे ये कानून- बताइए असलम भाई, 300 लोग अभी भी फरार हैं जो हत्यारे हैं। आज 1 महीना पूरा हो गया, आप क्या कहेंगे असलम भाई? महाराष्ट्र पुलिस इतनी निकम्मी तो नहीं है? सर, महाराष्ट्र की पुलिस बिल्कुल निकम्मी नहीं है। जिस दिन ये हत्याएं हुई साधुओं की, उसके 4 से 6 दिन के अंदर 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारी महाराष्ट्र की पुलिस एकदम सक्षम है। और ये जो हमारे सीएम को जो बदनाम करने का, उद्धव जी को जो काम किया जा रहा है, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और जो इसके अंदर गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करने का उन्होंने काम किया है। 1 महीना हो गया, 300 हत्यारे अभी भी फरार हैं। असलम भाई, आपको पता है आज 1 महीना पूरा हो गया, 300 हत्यारे अभी भी फरार हैं। असलम भाई सुन तो लीजिए, असलम भाई 300 हत्यारे 1 महीना पूरा हो गया, अभी भी फरार है। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया। 300 का है, बाकी 300 हत्यारे। हत्या इतनी ज्यादा, जहां कहीं पे भी अगर मॉब लिंचिंग हुई है, हर हिस्से में हिंदुस्तान में हुई है, कहीं एक महाराष्ट्र में नहीं हुआ, नया काम नहीं हुआ है। लॉकडाउन में पहली बार हुआ है, लॉकडाउन में मॉब लिंचिंग। लिंचिंग। असलम भाई ऐसे बच नहीं सकते, लॉकडाउन में मॉब लिंचिंग, लॉकडाउन में मॉब लिंचिंग। सुना है आपने कभी देश में लॉकडाउन हो और 2 संतों को पीट कर मार डाला जाए? ये कान खोल के सुन लो असलम फारूकी, ये साधुओं की हत्या है। मैं बिल्कुल मानता ये साधुओं की हत्या है, तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। बहुत ही ये देश के लिए याद काला रखना धब्बा इसको। हुआ लगा है ये देश के लिए, और ये संतों की हत्या हुई है, इसे मैं मानता हूं। लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं क्या कोई कार्रवाई चल रही है? इसके मैं तो ऊपर पूछ पूरी रहा हूं, कार्रवाई चल रही 1 है, और महीने उसके ऊपर बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम महाराष्ट्र सरकार करेगी। 1 महीने बाद 300 लोग अभी भी फरार है, इसका क्या जवाब है असलम फारूकी साहब? 300 हत्यारे अभी भी फरार है संतों की हत्या के। आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से लोग सब अपनी अपनी महामारी में, पुलिस जो है, पुलिस ये भी काम में लगी हुई है लोगों को संभालने में। क्या आर्ग्यूमेंट है? लॉकडाउन तोड़ के 400 लोगों ने मार डाला 2 साधुओं को, और आप कह रहे हैं लोग घर के अंदर छिपे हुए हैं। असलम भाई कैसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं आप? कैसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं? लॉकडाउन में 2 संतों को रोक कर स्पॉट करके मार दिया गया। आप कह रहे हैं कि लोग घर में इसलिए क्योंकि लॉकडाउन का पालन हो रहा है। लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ, यही तो दिक्कत है। दीपक जी, सर, मेरा लोगों के लिए नहीं है, मैं पुलिस महकमे के लिए कह रहा हूँ। पुलिस महकमा काफी मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पुलिस महकमा नहीं कर रहा। अब ये इतनी बड़ी जो बीमारी आ गई है, इसमें भी वो लोगों का इतना बड़ा योगदान है, वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन इस केस को महाराष्ट्र की जनता को बीमारी से भी नहीं बचा रहे। ठीक है, मैं विक्रम सिंह जी को लाऊंगा। सबसे पहले विक्रम सिंह जी मुझे जवाब दीजिए, आज 1 महीना पूरा हो गया हमारी इस डिबेट के चलते, आज तक पुलिस कोर्ट को यह नहीं बता पाई कि साधुओं को क्यों मारा गया, किसके कहने पे मारा गया, 12 गांव की भीड़ को किसने बुलाया, अगर लॉकडाउन था तो इतनी भीड़ वहां पर कैसे इकट्ठा हुई, अगर वहां पर अफवाहें चल रही थी तो पुलिस ने उसके निदान के लिए क्या किया? मुझे बताइए, आपके पुलिस, इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के दिमाग में ये बात पचती है? अगर राजनीतिक दबाव नहीं है तो फिर पुलिस के ऊपर क्या है? कोई सवाल ही नहीं उठता दीपक जी इसके पचने का। मैं आपके सामने 4 संकेत दे रहा हूं। ये वही महाराष्ट्र पुलिस है जिसने 1993 मुंबई ब्लास्ट में मुंहतोड़ जवाब दिया। ये वही मुंबई पुलिस है जिसने जब आक्रमण मुंबई में हुआ था तो वो एक मिसाइल काम की थी कि आज अगर ये कह देना, उसका अपमान करना होगा कि क्योंकि ये महामारी फैली है महाराष्ट्र पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल का इतना अपमान न करे। और अगर कड़ा संदेश देना होता तब तक मकोका और एनएसए में कम से कम 25 लोग निरुद्ध हो गए होते, एक नहीं निरुद्ध हुआ है। पुलिसकर्मी जो कि शामिल थे उनको 120B और 302 में शामिल करना चाहिए था, विवेचना में, FIR में नहीं किया गया। डिसमिसल होना चाहिए था, नहीं हुआ। जो कड़ा संदेश जाना चाहिए था दीपक जी की उस क्षेत्र में छावनी बन जाना चाहिए था, और ये 300 आदमी ये बताना आपका काम या हमारा काम नहीं है, ये विवेचना का प्रश्न है। और यदि पुलिस का मुखबिर बताएगा या विवेचना में जैसे प्रकाश में आते हैं जो विवेचना के तौर तरीके और रिवायत हैं, उसके आधार के ऊपर ये 300 आदमियों की बेगुनाही या गुनहगार होने के उपरांत इनकी गिरफ्तारी, कोई भी कड़ा संदेश नहीं गया, जिससे ये स्पष्ट है कि एक बहुत ही अच्छी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर पता नहीं कौन सा ग्रहण या राजनीतिक दबाव आ गया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपने छावनी में नहीं बदला, 300 लोगों की गिरफ्तारी के कोई ठोस प्रयास नहीं किए, मकोका एनएसए तो भूल जाए।
बिल्कुल ठीक कहा विक्रम सिंह जी। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर चलता हूं असलम भाई के पास। असलम भाई, मुझे बताइए क्या दबाव है महाराष्ट्र की पुलिस पर? वही महाराष्ट्र की पुलिस जिसने 26/11 से मुकाबला किया, वही महाराष्ट्र की पुलिस जिसने न जाने सैकड़ों केसेस सुलझाए, लेकिन 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। इसका मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, पॉलिटिकल प्रेशर है। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर है मामले को रफा दफा करने का, लीपापोती करने का। हमारे उद्धव साहब इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं और इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको फैसला दिखेगा सामने। आपको ये इस पूरे देश को दिखेगा कि सबको जो इसके अंदर लिप्त है, जो साधुओं की जो हत्या में, उनको सजा मिलेगी और इनको जल्द से जल्द। सर, आप अभी तक तो आप हत्यारे गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। आपने केस को फास्ट ट्रैक में नहीं डाला, आपने इन्वेस्टिगेशन जो षड्यंत्र की थी वो करनी ही नहीं शुरू की। क्यों हो रही है लीपापोती? विक्रमादित्य जी जवाब दीजिए। देखिए, लीपापोती जिस प्रकार से हो रही है उसका कारण आप भी जानते हैं दीपक जी, केवल तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस का पुराना खेल रहा है कि तुष्टीकरण करना, और तुष्टीकरण उनका जो वोट बैंक है वो केवल अल्पसंख्यक है, मुस्लिम समुदाय है, और बाकी जितने भी समुदाय आते हैं वो सब उनके वोट बैंक है, और उसी को तुष्टीकरण करने के लिए ये केवल हिंदुओं की हत्या हुई है, कोई बात नहीं, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो तो कुंभकर्ण की नींद सो गए हैं। जिस प्रकार का मुझे बताइए, वहां पर 2000 लोग थे, जिस प्रकार की आपकी सूचना भी है और सब लोगों के माध्यम से बताया गया है, 1000 से ऊपर लोग थे। रात को ही ये पुलिस के सारा एक्शन हो गया था, तो सुबह तक कैसे भाग गए लोग? और उसके बाद भी मुझे बताइए, एक पत्रकार को पकड़कर ये उस पर 200 एफआईआर करवा देते हैं लॉकडाउन के अंतर्गत, कोरोना का संकट चलते हुए उसको 12 घंटे बिठा लेते हैं। दूसरा, आज एक वहां पर वकील की हत्या करवा दी जाती है, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। पूरी तरह से मैंने परसों भी कहा था कि दाल काली है, इसमें कुंभकर्ण की नींद से सोए बैठे हैं, केवल अपनी राजनीतिक तुष्टीकरण की राजनीति चलाए जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू मरे, संत मरे, जितने मरते चले जाए, और कांग्रेस की हिस्ट्री रही है साहब। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, ब्रेक को आगे बढ़ाऊंगा, सतीश प्रकाश जी को लाऊंगा, क्योंकि सतीश प्रकाश जी हमारे साथ इस डिबेट में पहले दिन से है। उनसे ही शुरुआत करूंगा कि 1 महीने के बाद एक विचारक, एक चिंतक, एक सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक साइंटिस्ट होने के नाते उनको कैसा लग रहा है।